जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का हालिया भारत दौरा सिर्फ भारत और रूस के लिए नहीं, बल्कि चीन के लिए भी बेहद अहम माना जा रहा है। आज हम आपको इस यात्रा के प्रमुख परिणामों और चीन की पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया के बारे में पूरी जानकारी देंगे, जो भारत, रूस और चीन के बीच उभरती ट्राइलेटरल कोऑपरेशन की नई दिशा को दर्शाती है। नमस्कार, मैं साक्षी सिंह और आज हम बात करेंगे पुतिन की भारत यात्रा पर चीन ने क्या बड़ा बयान दिया, जिसने अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का 4 और 5 दिसंबर को भारत का आधिकारिक दौरा 2021 के बाद उनकी पहली यात्रा थी और इसने भारत को एक बार फिर वैश्विक राजनीति के केंद्र में ला दिया है। इस दौरे के दौरान भारत और रूस ने व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और निवेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण समझौते पर हस्तक्षेप किया। दोनों देशों ने 2030 तक बायलैटरल ट्रेड को $100 अरब तक बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम को मंजूरी दी है। यह रणनीतिक साझेदारी एशिया के बदलते जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में एक नई दिशा तय कर सकती है। हालांकि यात्रा से पहले पुतिन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत और चीन रूस के सबसे करीबी मित्र हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि दिल्ली और बीजिंग अपने विवाद स्वयं सुलझा सकते हैं, जो क्षेत्रीय स्थिरता और रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। चीनी राज मीडिया ने इस बयान को प्रमुखता से दिखाया, खासकर उस हिस्से को जिसमें पुतिन ने भारत की रूस से तेल खरीद पर अमेरिकी आलोचना को खारिज किया। राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा पर चीन ने पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया दी और इसे सकारात्मक व संतुलित बताया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि भारत, चीन और रूस उभरती अर्थव्यवस्था और ग्लोबल साउथ की प्रमुख आवाज है। उन्होंने कहा कि इन तीनों देशों के बीच मजबूती और परमानेंट ट्राइलेटरल कोऑपरेशन न केवल आपसी लाभकारी होगा, बल्कि वैश्विक सुरक्षा, विकास और समृद्धि में योगदान देगा। गो ने यह भी कहा कि ये सहयोग एशिया और पूरी दुनिया में स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। चीन ने यह भी संकेत दिया है कि वो भारत चीन संबंधों को सुधारने और उन्हें लॉन्ग टर्म स्टेबल और स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। बीजिंग का मानना है कि दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध उनके लोगों को वास्तविक लाभ पहुंचाएंगे और क्षेत्रीय विश्वास बहाली में मदद करेंगे। पुतिन के बयान पर चीन ने कहा कि वो रूस और भारत दोनों के साथ मजबूत बायलैटरल और मल्टीलैटरल कोऑपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। चीनी मीडिया ने पुतिन की उन बातों को भी कवर किया जिनमें उन्होंने अमेरिका द्वारा भारत की तेल खरीद पर आलोचना को खारिज किया। चीन खुद रूस का बड़ा ऊर्जा खरीदार है और उसने भी अमेरिका की मांगों को खारिज किया, जिसमें रूस से तेल गैस आयात बंद करने की बात कही गई थी। यात्रा के दौरान व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में समझौते ने यह स्पष्ट किया है कि भारत रूस रणनीतिक साझेदारी कई स्तरों पर मजबूत हो रही है। इन समझौते से न केवल बायलैटरल इकोनॉमिक रिलेशंस मजबूत होंगे, बल्कि दोनों देशों के क्षेत्रीय और वैश्विक भूमिका भी सशक्त होगी। चीन ने यह स्पष्ट किया कि भारत, रूस और चीन के बीच मजबूत ट्राइलेटरल कोऑपरेशन न केवल तीनों देशों के लिए लाभकारी होगा, बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता को भी बढ़ावा देगा। तीनों देशों के रूप में उभरती अर्थव्यवस्थाओं का यह गठबंधन वैश्विक दक्षिण में उनके महत्व को भी दर्शाता है। कुल मिलाकर पुतिन की भारत यात्रा और चीन की सकारात्मक प्रतिक्रिया दर्शाती हैं कि एशिया में ट्राइलेटरल कोऑपरेशन समीकरण धीरे धीरे आकार ले रहे हैं। भारत अपनी बायलैटरल पार्टनरशिप को रूस के साथ मजबूत कर रहा है, जबकि चीन सकारात्मक संकेत देकर सहयोग और स्थिरता की दिशा में योगदान कर रहा है। इस यात्रा ने स्पष्ट किया है कि भारत, रूस और चीन मिलकर न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पर स्थिरता और विकास में अहम भूमिका निभा सकते हैं।